मैं डॉक्टर शिव गौतम मनोचिकित्सा विषय का प्रोफेसर हूँ और पिछले 40 वर्षों से मनोचिकित्सा का काम कर रहा हूँ जयपुर शहर में। भारतीय मनोचिकित्सा परिषद इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मैं मानद सलाहकार हूँ। इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में भी सलाहकार हूँ वर्तमान में। गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो हमारा संस्थान है उसमें अभी मैं डायरेक्टर प्रोफेसर हूँ। भगवान कृष्ण ने आज के 5,500 वर्ष पहले एक संदेश पूरी मानव जाति को दिया भगवत गीता के माध्यम से। जब अर्जुन जो कि महाभारत के एक योद्धा थे, उन्होंने अपने शस्त्र गांडीव को फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, जिस युद्ध को लड़ने से मेरे सारे बंधु बांधव मारे जाएंगे, मेरे सब गुरु चाचा मामा फूफा जो भी मेरे रिश्ते हैं वो सब मारे जाएंगे। इस और भी मेरे लोग हैं और उस और भी मेरे लोग हैं और वो सब इस युद्ध में समाप्त हो जाएंगे, तो मैं युद्ध का राज्य जो है वो किसके लिए प्राप्त करूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। दूसरी तरफ उसके सामने था कि मेरे सामने जो खड़े हैं युद्ध करने के लिए वो लोग हैं जो आतताई हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जीवन भर अन्याय किया है। हमें विष दिया पांडवों को, लाक्षागृह में हमें जलाने का प्रयास किया, द्रौपदी का चीरहरण किया और हर जगह जालसाजी की उन्होंने। हर जगह उन्होंने ऐसा किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। इसलिए उनको दंड मिलना चाहिए और मुझे युद्ध करना चाहिए। ये एक कॉन्फ्लिक्ट था अर्जुन के मन में, अंतर्द्वंद की स्थिति, और उस अंतर्द्वंद की स्थिति की वजह से अर्जुन एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो गए। वो चिंताग्रस्त हो गए। यदि भगवत गीता का पहला अध्याय आप पढ़ें तो उसमें आपको ये मिलेगा अर्जुन का विषाद। विषाद का मतलब है डिप्रेशन। अर्जुन डिप्रेशन में चले गए। आज हम जब मनोचिकित्सा करते हैं तो मनोचिकित्सा के जो रोग हैं उनमें चाहे आप DSM-5 लें जो कि अमेरिकन क्लासिफिकेशन है, या ICD-10-11 लें जो अभी प्रोसेस में है बनने के, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है। दोनों ही क्लासिफिकेशन में एंजाइटी और डिप्रेशन के जो लक्षण बताए गए हैं वो सारे लक्षण हूबहू पहला अध्याय जो भगवत गीता का है उसके श्लोक 29, 30 और 31 में लिखा हुआ है, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि सीदंति मम गात्राणि मुखस्य परिशुष्यते वेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीव शंसते हस्ता चैव परिदयते न च शक्नों में बस्ता तुम भ्रमतीव च में मना। क्या मतलब है इसका? सीदंति मम गात्राणि, मेरे हाथ पांव बिल्कुल ढीले होते हुए जा रहे हैं। मुखस्य परिशुष्यते, मेरे मुख सूखता जा रहा है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। सीदंति मम गात्राणि मुखस्य परिशुष्यते वेपथुष्य शरीरे में, मेरा पूरा शरीर जैसे कंपायमान हो रहा है। हस्ताक्षय परिदयते, मेरे हाथ पांव बिल्कुल जलते जा रहे हैं, मेरे हथेलियों में पसीना आ रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भ्रमित हो रहा हूँ, एज इफ आई एम डिल्यूटेड। ये जो अवस्था है ये अर्जुन के एंजाइटी और डिप्रेशन की अवस्था है। वो आगे कहते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ओ केशव मुझे हर चीज विपरीत होती हुई नजर आ रही है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। वो एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रस्त अर्जुन कैसे महाभारत का योद्धा बनता है और कैसे उस युद्ध को जीतकर राज्य को प्राप्त करता है और उसका राज तिलक होता है। हस्तिनापुर का साम्राज्य होता है और भगवान कृष्ण
इस भारत देश के अलग अलग जितने भी राज्य थे उन सबको मिलाकर सबसे पहले इसको भारत राष्ट्र घोषित करते हैं। तो ये भारत राष्ट्र 5500 वर्ष पहले बना। बाद में लोग भारत राष्ट्र की बात कितने भी करते रहे, लेकिन भारत राष्ट्र को बनाने वाला पहला व्यक्ति कृष्ण था। और अर्जुन के उस एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकालने वाला पहला मनोचिकित्सक कृष्ण था। वो मनोचिकित्सा कैसे की उन्होंने, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप भगवत गीता के आगे के 17 चैप्टर्स को पढ़ें। उन सारे 17 चैप्टर्स में कैसे अर्जुन स्थित प्रज्ञ बने, कैसे अर्जुन योग और प्राणायाम के माध्यम से सशक्त बने, कैसे अर्जुन अपने विचारों को नियंत्रित करके कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करके और किस तरह से वो अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि उसका सोच बदल जाए, और किस तरह से अर्जुन वापस धनुष गांडीव को उठा ले और युद्ध के लिए आगे चले। ये सारा भगवत गीता का ज्ञान वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का संग्रहित ज्ञान है, जिसको कि कृष्ण ने सरल संस्कृत भाषा में मानव जाति को दिया और वेद व्यास ने उसको लिखा। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि पहली बार मैंने इस ग्रंथ को देखने का प्रयास किया। मैड्रिड में 1989 में जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी उसमें मैंने सबसे पहला इस विषय पे प्रवचन दिया, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट ह्यूमन माइंड, ए व्यू फ्रॉम इंडियन एंशिएंट। और उसमें मैंने कहा भगवत गीता ए मॉड्यूल फॉर साइकोथेरेपी। ये मैंने दूसरा मेरा पत्र है जो लोग पढ़ते हैं, और इन पेपर्स में मैंने क्लियर लिखा है कि भगवत गीता एक आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि साइकोथेरेपी का, मनोचिकित्सा का एक मॉड्यूल है। इसलिए मैंने अपने अस्पताल में, गौतम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भी और अर्स्टवाइल साइकियाट्रिक सेंटर जयपुर में भी, जो कि एक सरकारी संस्थान है जहां मैं पहले काम करता था रिटायरमेंट से पहले, दोनों जगह मैंने कृष्ण भगवान को, जो कि पहले साइकोथेरेपिस्ट थे, अपने दोनों जगहों मंदिरों में प्रतिष्ठापित किया। और मैं समझता हूं कि कृष्णा इज द राइट गॉड टू स्टे इन एनी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो ये संदेश आज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि कृष्ण को पढ़ें, समझें। कृष्ण ने न सिर्फ अर्जुन को ये सब बातें बताई, बल्कि कृष्ण ने उस समय ये भी कहा था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि शीत उष्ण सुख दुख जो कुछ भी हमें अनुभव होते हैं, ये सारे अनुभव हमारे शरीर में, हमारे मन में जो छोटे छोटे रासायनिक कण हैं, उनके इंटरप्ले की वजह से होते हैं। और आज की 21वीं सदी में जब हम इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम औषधियों के माध्यम से इसलिए इलाज करते हैं कि हम ये मानते हैं कि इट इज एन इंटरप्ले ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी एंड वी करेक्ट द बैलेंस ऑफ दोज केमिकल्स। तो ये एक बात है। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण के लिए कृष्ण ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् मति भ्रंशते, मति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यते। क्रोध की वजह से व्यक्ति डिल्यूटेड हो जाता है, और वही क्रोध जब ज्यादा बढ़ता है तो मति को, यानी हमारी इंटेलिजेंस या बुद्धि को खत्म करता है, और बुद्धि और इंटेलिजेंस जब खत्म हो जाती है तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते, व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण की बात कही। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये सब चीजें जो आज की तारीख में आप जितने भी प्राइम टाइम सीरियल्स हैं इनमें देखते हैं कि लोग कैसे आपको बताते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, इन सब चीजों को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। अगर इन सब पे नियंत्रण किया जाए, जो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, तो बहुत सारी सामाजिक और मानसिक परेशानियों से आप बच सकते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता को, कृष्ण को पूजे नहीं, बल्कि कृष्ण को पढ़ें भगवत गीता के माध्यम से, और उन्होंने जो संदेश दिया है उनको अपने जीवन में यथावत
पालन करने की कोशिश करें, आपका जीवन बहुत आसान होगा, सफल होगा, सरल होगा। जय श्री कृष्ण।